अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, आज मैं दो टॉपिक्स पर आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं और ये दोनों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आखिर तक आप लोग मेरे साथ रहेंगे। देखिए, पहली बात यह है कि ये हमारे देश का आज का सबसे बड़ा एक टॉपिक है, मोनिशा वाल्मीकि का रेप केस। देखिए, एक आज़ाद मुल्क में किसी लड़की जी नहीं सकते, किसी लड़की का रिक्स होते हैं, तो इस मुल्क का फ्यूचर और उस मुल्क का गोल क्या है? आज हमारे देश को हम डेवलप करेंगे, एक स्तर पे ले जाएंगे, ये बहुत दूर की बात है। आज तक हमने अगर अपने देश की सिटीज़न को आज़ादी इस बात पर नहीं दी कि आपके साथ जो कुछ भी होगा उसका रिस्पॉन्सिबल खुद पुलिस है, प्रशासन है। अगर उस बात का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो इस देश का आज़ादी किस बात का है? आज मोनिशा वाल्मीकि के साथ जो कुछ हुआ, मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान की हर हिंदुस्तानी को वाजिब है, फ़र्ज़ है आप पर कि आप मोनिशा वाल्मीकि की मसले को सोच और फिक्र करिए और उस पर अपना स्टैंड ज़ाहिर कीजिए, उस पर अपना नज़रिया ज़ाहिर कीजिए, साथ दीजिए उसकी फैमिली को। हमने आज से पहले आसिफा को देखा, निर्भया कांड देखा, ऐसा कितने सारे रेप केसेस हमने इन 4-5 सालों के अंदर देखा। लेकिन फिर उनमें से कितने सारे आसामी का आज तक फांसी सज़ा मिली, कितने सारे। आसिफा के मसले में पुलिस भी ही थे, पुलिस के लोगों को भी अरेस्ट किया गया, लेकिन आज तक उनमें से क्या किसी को सूली चढ़ाई गई, फांसी दी गई क्या? निर्भया कांड का जो मसला है, सारे देश के लोगों ने एक साथ आवाज़ उठाई थी निर्भया कांड में। न सरकार का इस बात पर कोई इंटरेस्ट है, प्रशासन का। आज मैं और एक वेबसाइट में न्यूज़ देखा कि भाई उस लड़की का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने फैमिली के लोग थोड़ा सा टाइम लगा रहे थे, ज़रूर, लेकिन ये भी नहीं करनी दी। मैं पूछ रहा हूँ हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर से, मैं पूछ रहा हूँ हमारे देश की कानून से कि हम कब तक ऐसा करते रहेंगे? कब तक हमारे देश की सिटीज़न के साथ, ख़ास करके मोनिशा वाल्मीकि जैसे युवा लड़कियों के साथ ऐसा कब तक होते रहेंगे और हम ऐसा चुप रहेंगे? इस देश की, इस सारे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कितने सारे मुल्क हैं जिस मुल्क में किसी लड़की का रेप होता है और फिर उसका विचार होते होते 5-6 साल लग जाते हैं और फिर इन अपराधियों का सज़ा होने में 50-60 साल लग जाता है। ये कौन से कानून है? और उसका असली जड़ यही है मेरे भाई। हम जो भी क्यों न कहें कि हमारे सामने जब कोई मसला पेश आता है, जैसा कि अभी मोनिशा का केस सामने आया है, तो हम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक दूसरे जितने सारे टीवी चैनल्स हैं, उसमें हम थोड़ा बहुत ट्रेंड चलाएंगे मोनिशा की फेवर में, लेकिन फिर इस मसले को हम भूल जाते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि जब कोई अपराधी ऐसा कोई वाक़या, ऐसा कोई घटना साबित करता है, तो फिर उसका ताकत, उस अपराधी का ताकत और हमारा ताकत का कुछ लड़ाई होते हैं और फिर ये मसला ख़त्म हो जाता है। लेकिन और यही हमारा गलती है। हमें ज़रूरी यही, हमको आज के दिन में ज़रूरी है कि हम मोनिशा के मसले को सॉल्व करने के साथ साथ हम इन अपराधियों को ऐसा कुछ सिखाना चाहिए, ऐसा सबक देना चाहिए कि आइंदा दिनों में दूसरा किसी लड़की की हालत मोनिशा वाल्मीकि की जैसे ना हो। बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। हम किसी स्टेज में, जब किसी प्रोग्राम में हम जाते हैं, तो बड़े बड़े आवाज़ से हम पुकारते हैं कि हम इक्वलिटी करना चाहते हैं, हम इस देश की जो नारी समाज को हम सामने ले आना चाहते हैं, नेतृत्व में ले आना चाहते हैं। लेकिन फिर इस बात को हम स्टेज में कहते हैं और स्टेज के अड़ाल में हम उनके साथ ऐसा घटिया हरकत करते हैं, ऐसा घटिया हरकत करते हैं
कि इस हिंदुस्तान में जब कोई लड़की पैदा होगा एज ए फीमेल, तो उसका अफसोस होगा क्यों मैंने इस देश में इस जेंडर से मेरा जन्म हुआ। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके हर हिंदुस्तानी से मैं अपील करता हूँ कि मनीषा के साथ हमको स्टैंड देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए उसकी फैमिली को, और उनकी और उसकी केस को सॉल्व करने के साथ साथ अगले दूसरा किसी लड़की के साथ मनीषा की जैसे हरकत ना हो, उस पर हमको तवज्जो देनी चाहिए, और उन अपराधियों को, उन घटिया हरकत करने वालों को ऐसा सबक भी सिखाना चाहिए। और मैं हमारे रिपब्लिक टीवी की अर्नब गोस्वामी जी से अपील करता हूँ कि आपने तो पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत, कितने सारे अपने बनाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मनीषा के मसले पे आप पूछता है भारत करके आप ये सवाल पूछेंगे यूपी सरकार से? यूपी का जो प्रशासन है, सारे देश में एक बात मशहूर आप लोगों ने कर दिया कि ये सबसे आलीदा और सबसे स्पेशलिस्ट सरकार है प्रशासन की तरफ से। क्या ख़ास बात है उस प्रशासन में कि एक लड़की का रेप हो जाता है और अभी तक उसके अपराधियों को गिरफ्तार करके सूली तक नहीं चढ़ाया जाता है? ये कौन सी प्रशासन है? जब तक इन अपराधियों को, जो भी रेप से जुड़ा होगा, आज हो या काल हो या गुज़श्ता दिनों का जितना रेप केस हुए, और उन रेप करने वालों को जब तक खुलेआम सूली की सज़ा, फांसी नहीं दी जाएंगे, तब तक इस देश को आप इन रेपिस्ट से सुरक्षित नहीं कर सकते। अगर आज के दिन में आप लोगों ने यह फैसला तय कर लिया, मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि अगर आज के दिन में आप लोगों ने यह फैसला तय कर लिया कि जो भी रेप से जुड़ा होगा इस घटिया हरकत के साथ, उसका हम छोड़ेंगे नहीं और खुलेआम उसको फांसी की सज़ा दी जाएंगे, तो मैं गारंटी के साथ आप लोगों से मैं वो कह सकता हूँ कि आइंदा हमारे हिंदुस्तान में किसी एक लड़की का भी रेप नहीं होगा। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जिस तरफ आसिफा के साथ हुआ, निर्भया के साथ हुआ, और आज फिर मनीषा के साथ हुआ, और कितने सारे मसला हुआ, ऐसा आने वाला दिनों में और कितने सारे मसले हमारे सामने पेश आएंगे। ये शर्मानी चाहिए हमारे देश को। वर्ल्ड के लोगों ने, दूसरे मुल्क के लोगों ने जब ये न्यूज़ देखेगा कि हिंदुस्तान में ऐसा ऐसा वाक़या होता है, जब ये वाक़या होता है तो हमारा कानून, हमारे प्रशासन किस रास्ता में है, ये ज़रूर उन लोगों को मालूम होगा और वो मजाक उड़ाएंगे हमारा। इसलिए आज के दिन में बहुत ज़रूरी है हर एक लोगों के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए, कि कम से कम ऐसी घटिया हरकतों से, ऐसा घटिया हरकत करने वालों को हम ऐसे सज़ा सुनाएं कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश ना करे। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड है या मर्डर है, इस बात की जांच पड़ताल करते करते दीपिका पादुकोण से लेके आप लोगों ने अभी ड्रग्स का मसला भी जोड़ रहे हैं। किसके घर में कब पार्टी हुआ, इस पार्टी की मेनू में क्या किया था, इन सारे चीज़ों को आप लोग जांच कर रहे हैं। रास्ता में किसी एक्ट्रेस की गाड़ी जा रहा था तो आप उसकी पीछा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पूछता है भारत। बहुत बढ़िया बात। लेकिन आज तक आप लोगों ने इन रेपिस्ट के सामने क्यों अपना बम नहीं पकड़ा भाई? क्या गलती की? क्या ये इस देश का सिटीज़न नहीं था? नेशनल टीवी चैनल वाले कहाँ हैं आप लोग? मैं इसलिए इस बात को आप लोगों के सामने पेश किया क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आज फ़र्ज़ है, एज़ ए हिंदुस्तानी फ़र्ज़ है आज मेरे लिए कि मनीषा के साथ, मनीषा की फैमिली को सपोर्ट करना, और आने वाला दिनों में ऐसा कोई वाक़या दोबारा ना हो। इसलिए हर हिंदुस्तानी को ऐसे मसलों पर सोच और फिक्र करना और उनकी फैमिली को सपोर्ट करना मैं समझता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के सामने इस बात को थोड़ा सा डिस्क्राइब के तौर पर बयान किया, लेकिन हम एक दो आदमियों की बात से ऐसे मसला को या हमारे देश से
रेप को हम हटा नहीं सकते। अगर हमको आने वाला दिनों में हिंदुस्तान को रेप से बचाना है तो हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर से लेके हर स्टेट के सीएम तक और सुप्रीम कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक हर एक को ऐसे मसलों पर सोच और फिक्र करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए उनको। और मैं यही दावी रखता हूँ मेरे प्रशासनों से और मैं यूपी सरकार से कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उनको सामने लेने जाना है और ख़ास करके जो युवा लड़की है उनको सामने ले जाना है, लड़कियों को नेतृत्व में ले जाना है, सामने की सफ में खड़ा कराना है। ये रेप का मतलब ये सिर्फ रेप नहीं है, ये ह्यूमन किलिंग है। ये एक इंसान के तौर पे ये शुबा नहीं देता हमको। मैं एक इंसान हूँ तो ये मेरे लिए शुबा नहीं देता किसी का रेप करना और फिर उसको मर्डर करना। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरे देश के हर एक लोग उसकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे और इस घटिया हरकत करने वाले जानवरों को कड़ी से कड़ी सज़ा हमारे कानून देगा। यही उम्मीद करता हूँ मैं। धन्यवाद।